पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि क्या सिवान को इस बार भी डम्मी प्रत्याशी को सांसद चुनना होगा। मुझे लगता है कि परमार मीडिया की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने जा रही है। सिवान एक बार पुनः एक डम्मी सांसद चुनने की ओर अग्रसर है। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं परमार मीडिया का हमारा यूट्यूब चैनल सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। जैसा कि आप जानते हैं, परमार की बात के अपने इस एपिसोड में हम आपसे सीधे रूबरू होते हैं। सिवान के साथ ही देश दुनिया के विभिन्न मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करते हैं, अपनी बात साझा करते हैं, आपकी बात को भी परमार मीडिया के प्लेटफॉर्म से साझा करते हैं। अभी चुनाव का मौसम है तो निश्चित रूप से चुनाव की ही बात होगी। ऐसे तो देश दुनिया में बहुत सारी खबरें हैं, दिल्ली से भी खबरें हैं जिस पर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी चुनाव को लेकर के, सिवान लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने एक बात बताई थी आपको कि यह सिवान का दुर्भाग्य है कि सिवान डम्मी प्रत्याशियों को पिछले कई बारों से झेल रहा है और इस बार भी डम्मी प्रत्याशी ही झेलने की नौबत आने जा रही है। राजद अर्थात महागठबंधन खेमे का तो अभी तक प्रत्याशी के संबंध में कोई विशेष चर्चा नहीं है, लेकिन एनडीए का प्रत्याशी लगभग तय हो चुका है और अगर एनडीए सूत्रों की माने तो बस प्रत्याशी तय हो चुका है, घोषणा होना बाकी है। लेकिन राजनीति पूरी तरह से संभावनाओं का खेल होता है, तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि फलाने को प्रत्याशी बना दिया गया, लेकिन यह कहेंगे कि फलाने को बनाने की पूरी संभावना है। जैसा कि हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं, वह सूचना यह है कि जनता दल यू ने अपना प्रत्याशी लगभग फाइनल कर दिया है और जनता दल यू से इस बार एक ऐसे अनजान महिला को प्रत्याशी बनाया जा रहा है जिसका कहीं कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। वह महिला एकदम घरेलू महिला है, हाउसवाइफ है, हाउस मेकर है और जदयू हमको इस बार एनडीए प्रत्याशी के रूप में एक घरेलू महिला को थोपने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं जदयू की संभावित प्रत्याशी जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की अर्धांगिनी विजया लक्ष्मी के बारे में। जी हां, अभी तक जो सूत्र हैं, जिस समय यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तब तक की जो लेटेस्ट जानकारी है वह जानकारी यह है कि जदयू की ओर से विजया लक्ष्मी जी का नाम लगभग फाइनल कर दिया गया है और एनडीए के कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः एक घरेलू महिला को नेता बना करके चुनाव लड़ना होगा। ये तो रही एनडीए खेमे की बात। एक विशेष सूचना मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको दे रहा हूं और मुझे लगता है कि ये शायद मेरे द्वारा दिया जा रहा ये पहला सूचना है। अभी तक सिवान के किसी चैनल ने ये सूचना नहीं दी है आपको। पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि ओम प्रकाश यादव जी लगभग मानसिक रूप से तैयार हैं कि उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, लेकिन अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वह इंतजार कर रहे हैं राजद के प्रत्याशी के नामों की घोषणा की। अगर राजद से, महागठबंधन से कोई यादव प्रत्याशी आता है तो ओम प्रकाश यादव जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पूरी संभावना है। ये हमारे द्वारा किया गया एक भविष्यवाणी है। लोगों से जो जानकारियां मिल रही हैं, ऐसा ओम प्रकाश यादव ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग बता रहे हैं, उससे यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर राजद खेमा से, महागठबंधन से कोई यादव प्रत्याशी आता है तो ओम प्रकाश यादव जी चुनाव लड़ने से परहेज करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन
ये संभावना प्रबल है। हो सकता है कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, लेकिन अभी तक की संभावना यही है। कुल मिला जुला करके सिवान का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। सिवान के लोग किसे दिल्ली भेजेंगे, ये अब पूरी तरह से संभावनाओं का खेल हो गया है, समीकरणों का खेल हो गया है। आने वाले समय में देखते जाइए क्या क्या होता है। सिवान के दहा नदी में, सिवान के उस घाघरा नदी में कितना पानी बहता है, राजनीति में कितनी गिरावटें आती हैं, क्या क्या नया समीकरण बनता है, यह सब देखने और सुनने का समय आ गया है। बड़ा दिलचस्प मोड़ पर सिवान की राजनीति पहुंच चुकी है। आज इसी दो बातों के साथ हम परमार की बात को यहाँ समाप्त करेंगे। पहली बात कि जदयू ने लगभग अपना प्रत्याशी फाइनल कर दिया है। जदयू से इस बार एक घरेलू महिला को चुनाव लड़ने जा रहा है। जदयू और भाजपा के उन सभी कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए झंडा ढोते हैं, काम करते हैं। विशेषकर उन महिला नेताओं के लिए जो दिन रात घर का काम छोड़ करके राजनीति में आती हैं, राजनीतिक काम करती हैं, और जब टिकट देने की बारी आती है तो किसी बड़े नेताजी की पत्नी को, बड़े नेताजी के माताजी को, बेटी को पार्टी टिकट दे करके सांसद और विधायक बना देती है। कार्यकर्ता दरी बिछाते रह जाते हैं, झंडा टांगते रह जाते हैं, और इस बार ऐसा होने जा रहा है। जदयू से जो नाम आ रहा है वह नाम है जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी की धर्मपत्नी का। वो एकदम घरेलू महिला हैं, उनका राजनीति से कहीं कोई लेना देना नहीं रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आने वाले 24 से 36 घंटे में वो जदयू ज्वाइन करने जा रही हैं, और जदयू से उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। ये पहली सूचना। दूसरी सूचना यह है कि ओम प्रकाश यादव जी निर्दलीय चुनाव तभी लड़ेंगे जब महागठबंधन से कोई यादव प्रत्याशी नहीं होगा। ये एक संभावना है, सूत्र बता रहे हैं। अब सूत्र कितना विश्वसनीय है ये तो चुनाव के समय बताएगा। ओम प्रकाश जी की पूरी तैयारी इस ढंग से है कि अगर कोई यादव महागठबंधन से नहीं आता है तब वो चुनाव लड़ेंगे, अगर यादव आता है तो ओम प्रकाश जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये दो सूचनाएं थी जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए, हमने दी है, और ये संभावनाओं की सूचना है। हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरी भविष्यवाणी गलत भी हो। अगर गलत होगी तो मैं क्षमा मांगूंगा, और अगर सही हुई तो फिर मेरा रिसर्च, मेरे टीम का वर्क सही साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चुनाव को लेकर के हम आप तक नियमित सूचनाएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय सिया राम।